जय माता की दोस्तों। माता रानी कृपा आप सभी लोगों की सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि एकादशी के दिन श्रृंगार में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। उसके बाद दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कम से कम 12 से 13 या 14 ऐसी गलतियाँ जिन्हें करने से हमारे जो भी व्रत के पुण्य हैं वो पाप में बदल जाते हैं और हमारे व्रत का पूरा फल हमें मिलता नहीं है दोस्तों। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें गलती से भी नहीं करना चाहिए आज व्रत के दिन, उस पर आज हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक तो अवश्य करिए और इस वीडियो की पूरी जानकारी अवश्य लें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। और कोई भी जानकारी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फिर उसके बाद दोस्तों आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आपको समय से मिल सके दोस्तों। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज की जानकारी दोस्तों, आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों पहली कन्फ्यूजन है कि श्रृंगार में हमें सब कुछ करना चाहिए, सिंदूर, बिंदी, महावर और सारे 16 श्रृंगार करना चाहिए क्योंकि आज श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी हम लोग पूजा करते हैं। तो हम अगर सिंदूर खुद नहीं लगाएंगे तो माता को कैसे अर्पित करेंगे दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप आज के दिन 16 श्रृंगार करें और माता को भी अर्पित करें। फिर उसके बाद दोस्तों ये विशेष ध्यान रखें कि आज पैर में महावर और सिंदूर अवश्य ही अपने धारण करें। फिर उसके बाद एक और धारणा भ्रम आता है कि जल ग्रहण करना। दोस्तों इसका नाम ही है निराजल, निर्जल, मतलब इसमें जल का तो कोई नाम ही नहीं आता है कि जल हमें ग्रहण करना चाहिए, पी सकते हैं या नहीं पी सकते, इसकी कोई बात ही नहीं उठती है। अगर फिर भी आपको दिक्कत और परेशानी तो आप जल संध्या काल की पूजा के बाद ग्रहण कर सकते हैं। उसके भी कई तरीके हैं। जल में आप तुलसी दल डाल के अवश्य ही ग्रहण करें। और फिर उसके बाद दोस्तों पशु के रूप में जैसे होता है कि झुक के पानी पिए, बर्तन को हाथ न लगाएं, तो उस तरह से आप जल ग्रहण कर सकते हैं। किसी जैसे अपने लेवल के मेज वगैरह पे रख लीजिए और थोड़ा झुक के उसे सिर्फ और सिर्फ जीभ के सहारे से पिया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अगर मतलब असंभव हो जाए तो। लेकिन दोस्तों अपने आप को व्यस्त रखिए सारे दिन। अगर सारे दिन बिता सकते हैं तो रात्रि तो बीत ही जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर उसके बाद एक गलती और होती है कि दान की सामग्री में आज के दिन अन्न नहीं दान करना चाहिए दोस्तों। आज के दिन आप फल दान कर सकते हैं और वस्त्र दान कर सकते हैं, फिर बर्तन दान कर सकते हैं या फिर पैसे दान कर सकते हैं। और उसके बाद आज के दिन अगर कोई ब्राह्मण नहीं मिला तो आप पैसे और सामग्री निकाल के रख सकते हैं, अन्य किसी समय में उन्हें दान दे सकते हैं दोस्तों, ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों एक और होता है बात कि बाल धोएं या ना धोएं। सुहागिन महिलाओं को तो गलती से भी एकादशी के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। आज के दिन बृहस्पतिवार के व्रत में भी कहा जाता है कि साबुन का इस्तेमाल ना करें, तो आज के दिन क्या किसी भी व्रत में होता है कि साबुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें चर्बी वगैरह डाल के बनते हैं दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। साबुन और शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत ज़रूरी है बाल धुलना तो बाल तो ऐसे भी नहीं धुलना चाहिए, सिर से नहाना ही नहीं चाहिए, एक दिन पहले ही नहाया जाता है दोस्तों। अगर किसी कारणवश अगर नहाना ज़रूरी है तो सिर्फ पानी डाल के धुल लें। फिर तीसरी बात आती है क्रोध करना। आप आज के दिन क्रोध भी ना करें। अगर किसी पे क्रोध भी करते हैं, गलती से भी क्रोध आता है आपको, तो आपका व्रत जो है जो पूरा फल मिलना चाहिए वो फल कहीं ना कहीं पाप में बदल जाता है दोस्तों। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। फिर चौथी गलती आती है चुगली करना या फिर किसी की निंदा करना। तो आज के व्रत में आपको ध्यान रखना है, किसी भी व्रत में होता है कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, इन सब गलत कामों से भी बचना चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें श्री हरि विष्णु जी के भजन कीर्तन में अपने आप को व्यस्त रखें और किसी कार्य में व्यस्त रखें और कम से कम लोगों से मिले ताकि इस तरह का कोई भी गलती से भी गलत चीज़ें ना हो। और उसके बाद दोस्तों पांचवा आता है गलती चावल खाना या फिर चावल घर में बनाना। एकादशी के दिन और द्वादशी और दशमी के दिन अपने घर में भी चावल ना बनाएं क्योंकि पूरा जो कहा जाता है पाप, इस 3 दिनों में पाप जो होता है इस अनाज में चावल में ही जाके छिपते हैं। तो अगर कोई खाता है तो पूरा पाप आपके परिवार पे लगता है या फिर जो भी खाता घर का सदस्य उसके ऊपर लगता है। तो इसलिए चावल का इस्तेमाल ना करें इन 3 दिनों में और ना ही चावल भगवान को अर्पित करें, ना ही चावल की खीर बनाएं दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखें। भोग में अगर खीर बना रहे हैं तो आप मखाने का या फिर साबूदाना का बनाकर खीर का भोग लगा सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों छठवां गलती आता है आज के दिन अन्न दान हमें नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और कलश का दान कर सकते हैं, जल कलश का दान कर सकते हैं, पंखे का भी दान कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों एक गलती आती है ब्रश, पुराने ब्रश का इस्तेमाल कर लेते हैं और मंजन का इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों। तो जिससे अगर आप लहसुन प्याज खाए हुए
मुख को धुल रहे हैं और उसी ब्रश को इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि व्रत के दिन आप सिर्फ और सिर्फ नए ब्रश का इस्तेमाल करें या दातुन का। दातुन नहीं मिल रहा और ब्रश नहीं है नया तो आप सिर्फ कुल्ला करें। शास्त्रों में बताया गया कि आज के दिन सिर्फ 16 बार कुल्ले कर लें तो उससे मुख शुद्धि हो जाता है दोस्तों। तो मैं तो देखिए दोस्तों क्या करती हूँ कि संध्या काल में ब्रश मंजन कर लेती हूँ सोने के पूर्व। जैसे मैं कल दशमी तिथि के दिन ही ब्रश मंजन कर ली थी और आज सिर्फ और सिर्फ पानी से 16 बार जो कुल्ला करने का अपने शास्त्रों में विधान है उस तरह से मैंने कुल्ला किया। आज के शहरी जीवन में कहाँ मैं दातुन खोजने जाऊँगी दोस्तों। और ब्रश भी पता नहीं कैसे क्या बना है, थोड़ा सा मन में भ्रांति रहती है। मंजन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मंजन में भी आपको नमक वगैरह मिला के बनाए जाते हैं तो इसलिए मंजन का भी इस्तेमाल ना करें वरना व्रत आपके खंडित हो सकता है। इतना कठिन तपस्या आप सारे दिन करेंगे और गलती करके इस व्रत को खंडित करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता दोस्तों। उसके बाद आता है 7वां। आज अगर आप झाड़ू पोछा करते हैं तो आपसे कीड़े चींटियां मरने के चांसेस रहते हैं तो इसलिए कोशिश करें कि आज के दिन आप झाड़ू और पोछा ना करें। अगर कोई कर भी रहा है तो घर में कोई और सदस्य है उसे करवा लें और वो भी नहीं संभव है तो बस पूजा स्थल पे आप सिर्फ साफ करके पूजा कर लें दोस्तों। अगर कोई नहीं है करने वाला तो इससे भी बचें, गलती से भी किसी की हत्या ना हो आपसे वरना पाप में बदल जाएगा आपका पुण्य कर्म। फिर उसके बाद दोस्तों आज आपके द्वार पे कोई भी मांगने वाला है, कोई भी भिखारी है तो उसे वापस ना करें, उसे कुछ ना कुछ दान देके अवश्य वापस करें, इसका भी ध्यान रखें। फिर उसके बाद आता है दोस्तों 9वां गलती, ब्रह्मचर्य का पालन करना। लोगों को लगता है कि दिन बीत गया तो रात से कोई मतलब नहीं है तो इसका भी ध्यान रखें। दशमी और द्वादशी और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर हम 10वें गलती की बात करेंगे, कभी भी सोए नहीं। दशमी तो सोते हैं लोग लेकिन एकादशी और द्वादशी के दिन पूरा दिन बचाया जाता है कि दिन में कम से कम न सोएं। रात में मजबूरी है तो आप तुलसी पत्र अपने पास रख के सोएं वरना कहा जाता है कि एकादशी के दिन रात को जागरण करने का नियम है। इसलिए आप भजन कीर्तन में अपने आप को व्यस्त रखें और बच्चों के साथ व्यस्त रहें और अपने फैमिली के साथ एंगेज रहें। कुछ न कुछ कार्य करते रहें जिससे आपको नींद ना आवे। अगर नींद का कुछ आसार लग रहा है तो थोड़ा टहल लें, घूम लें। इस कार्य को करते रहेंगे तो आपकी नींद नहीं आएगा दोस्तों। और वो भी अगर संभव नहीं है, आपको नींद आना है, मजबूरी बन जा रहा है, अगर स्वास्थ्य नहीं सही है, किसी कारणवश नींद आ रही है तो आप तुलसी पत्र अपने पास अवश्य रखें वरना आपका पूरा जो पुण्य है, व्रत का पुण्य त्रिजटा को चला जाएगा। त्रिजटा नामक राक्षसी को चला जाएगा जो सीता माता की मदद की थी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप बचें सोने से। फिर उसके बाद दोस्तों आता है पानी। जैसे हमने पहले ही बताया कि अगर पानी पीना असंभव हो जाता है तभी पिएं वरना न पिएं, वरना पीना भी है तो तुलसी पत्र डाल के और पशु की तरह बन के पिएं। दोस्तों एक और बात का ध्यान रखना है, माता तुलसी। आज माता तुलसी का भी एकादशी का व्रत होता है तो किसी भी एकादशी के दिन आप माता तुलसी को जल अर्पित करके या भोग प्रसाद अर्पित करके पूजा ना करें। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ धूप दीप दान दे के ही पूजा करें। माता तुलसी भी श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रहती हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और फिर दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। फिर दोस्तों अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक तो अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आपको समय से पहुंच सके। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की। माता रानी की कृपा सभी लोग सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों माता रानी के नाम के जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लगाएं ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हम और आप मिलकर पूरे ब्रह्मांड में कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके जानकारी बांटेंगे तो आपको भी इसका पुण्य मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की।